हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू विद्यार्थी चॉइस पिलामाने आज आम पढ़ा क्रम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता सूत्र बा द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विषय जेहेतु एग्जाम पाखे आसलानी तो ऑलरेडी तुम यहाँ पढ़ी सारी जो पिला माने पढ़ी सारी से आउ थे रिविजन करनी जो मैंने भलसे बुझीन से आउ थे भलसे चैप्टर को क्वेश्चन टाक बुझीनि देख क्रम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता सूत्र उपभोगर प्रथम सूत्र मन रख उपभोगर जहाँ सूत्र रही जो क्रम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता सूत्रटा रही है हूँ कौन आमर सबुठ फास्ट सूत्र यह अर्थशास्त्र एक मौलिक और गुरुत्वपूर्ण सूत्र अर्थशास्त्र जेतिक सूत्र रही से कौन यहाँ हूँ गोटे मौलिक आउ गोटे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण सूत्र जड़े उपभोक्तार साधारण अनुभूति को आधार कर प्रोफेसर आल्फ्रेड मार्सेल यही ऐतिहासिक सूत्र प्रणयन कर प्रोफेसर जो थिले मार्सेल से कौन करते ना गोटे जो मैंने साधारण लोकंर दैनंदिन कार्यकलापर अनुभूति को लेकिन दैनंदिन कार्यकलाप से जहाँ भी किसी कर अनुभूति की नहीं कौन करते यही सूत्रटा को सी प्रणयन करते ठीक अच्छे बुझीपार एवं आम पलि डायरेक्ट डेफिनेशन देख क्रम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता सूत्रर संज्ञा प्रदान करने को जाई किए ना प्रोफेसर मार्सेल कौन कहते जे जड़े व्यक्ति पाखे कौन द्रव्यर परिमाण वृद्धि हेले से जो अतिरिक्त उपयोगिता लाभ करती ताहा द्रव्यर मोट परिमाण रे वृद्धि हेबा सहित क्रमश ह्रास पाए ठीक अच्छे यहाँ हूँ डेफिनेशन किए देते आमर आल्फ्रेड मार्सेल देते जितेबाला डेफिनेशनटा तुम जो बुझी न पार्छ देख आम नेक्स्ट पढ़ा डिटेल्स ये विषय आउ आम जो रही है डायग्राम को भी आम बुझा जहाँफल तुम ये डेफिनेशन टाक तुम ठीक भाव में बुझीपार एवं आम आउ किसी डेफिनेशन डिस्कसन करवानी तुम देखनी ये आम डायरेक्ट पलैया बर्तमान कौटिकी ना शर्त समूह बा एसम्पशन को आम पलैबा देख क्रम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता सूत्र केतेक शर्त उपरे पर्यवेसित यही जो आमर सूत्र रही क्रम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता यार किसी सूत्र रही से गुड़िक कौन कौन देखा फास्ट सूत्र अर्थात एक नंबर सूत्र कौन ना स्वाभाविक मानसिकता उपभोग समय उपभोक्ता मानसिक स्थिति स्थिर और स्वाभाविक रहा एकांत आवश्यक ये जो आमर सूत्रटा क्यों मान लागू हम ना जो मैंने गोटे लोकर जदि तार मानसिक स्थिति स्थिर थी आउ सी स्वाभाविक थी अर्थात पागल पागल हो न ठीक अच्छे तो ता पक्षे यहाँ प्रযোज्य हम अधिकंतु से जड़े विचार बुद्धि संपन्न व्यक्ति होगा उचित अर्थात से बुझी विचारी काम कर दरकार चिंता कर शक्ति थी दरकार गोटे डिसीजन नबार सक्षम होता दरकार तो से भाया लोक मान सूत्रटा प्रযোज्य 2 नंबर पॉइंटा कौन अच्छे देखा समजातीय द्रव्य अर्थात द्रव्य गुड़िकर एकक गुण परिमाण और आकार दृष्टि समजातीय होगा आवश्यक उदाहरण स्वरूप जदि प्रथम आत ठार द्वितीय आत बड़ और अधिक स्वादयुक्त होता द्वितीय आत क्षेत्र में सीमांत उपयोगिता वृद्धि पाइब एवं यही सूत्र कार्यकारी हेब ना देख बुझ ए पॉइंटा कौन से कौन कौन तुम जो किसी तो गोटे द्रव्य को लेकिन सूत्रटा को तुम एप्लाई कर से कौन हम जो द्रव्यटा तुम नब तार आउ जो अधिकांश द्रव्य जो तुम आण से द्रव्य गुड़िक सेम साइज हवा दरकार गोटे मिठा खाऊ गोटे मिठार सामान साइज हवा दरकार जितक भी मिठा आण सब सामान साइज हवा दरकार सामान मिठा लगे दरकार जमी कि आतटा गोटे आण जब आत गोटे आण सब आत सामान साइज हवा दरकार पाखापाखि सामान साइज आ गोटे अति बड़ हो गोटे अति छोट हो गोटे अति मिठा लगुव गोटे मिठा कम लगुव तो से क्षेत्र में यहाँ प्रযোज्य हम ना ठीक अच्छे जहाँ भी हम सामान परिमाणर अर्थात सामान गुण विशिष्ट परिमाण विशिष्ट आकार विशिष्ट द्रव्य को लेकिन हम 3 नंबर पॉइंट कौन होची ना धारावाहिक उपभोग ठीक अच्छे गोटे देख मन रखा गोटे सूत्र कौन धारावाहिक उपभोग द्रव्य गुड़िक धारावाहिक भाव उपभोग करा उचित यही उपभोक्ता गोटे आत सकाळे और अन्यटी संध्या बेले उपभोग करती तेबे तांकर सीमांत उपयोगिता ह्रास पाइब ना तेणु से आत दुईटी धारावाहिक भाव गोटे पर अन्यटी खाइबा आवश्यक देख ये कौन कहुची जितेबाला तुम आमर क्रम ह्रासमान वृद्ध नियमटा जो आम जो प्रযোज्य करवा से कौन हम ना तुम जो गोटे जिनस खाऊच से लगातार खाइबा दरकार गोटे आत खाऊच तो आत पर आउ गोटे आत खाइबा दरकार कि तुम जो गोटे आत सकाल खाइब आउ गोटे सन्ध्या खाइब से हम ना केम कौन हम ना ना सकाल जो तुम गोटे जहाँ भी गोटे जिनस खाओ आत खाओ से तुमको भल लगे सन्ध्या खाइले भी भल लगे किंतु जदि तुम लगातार खाई चलो तार जो आमर मार्जिनाल यूटिलिटीटा रहिबो तार जो उपयोगिता रहिबो सीमांत उपयोगिता से कौन हम धीरे धीरे कमी कमी चलो तेणु से कौन हो धारावाहिक भाव अर्थात धारावाहिक माने
लगातार कंटिन्यूअसली सी खाइबा दरकार तेले जाइए सूत्रटा प्रযোज्य हम। 4 नंबरटा कौन देख देख यथायोग्य एकक अर्थात द्रव्यर प्रत्येक एककर परिमाण यथायोग्य हेबा दरकार। आउ कौन जदि जड़े तुषार्थ व्यक्ति को चामुचे लेखाएं पानी दि जाए तेरे प्रति चामुचे से पाउथुवा सीमांत उपयोगिता निश्चय वृद्धि पाइब। तेणु ए क्षेत्र में प्रत्येक एक ग्लास पानी हेबा आवश्यक। जदि गोटे लोक को सूत्र सॉरी जदि गोटे लोक को शोष लगी तेल शोष लगी कौन कर सी तुम कौन कर चामुचे नहीं पानी देव कि जब चामुचे पानी देव से दिन सारा पानी पिउले भल लगे है से पानी आराम देव शांति देव आ तार सीमांत उपयोगिता वृद्धि पाई चलो। किंतु तुम जब नहीं गिलास रे पानी देव ताले सी कौन कर ऑटोमेटिक 3-4 ग्लास पर सी आउ पीवाई तार पानी इच्छा हम ना जहाँफल कौन हम से तार सीमांत उपयोगिता ह्रास पाइब और शेष नेगेटिव हम आउ सी पानी पीब ना। तेणु ये कौन कह शोष लगुच गोटे व्यक्ति की से तुम कौन कर ग्लास रे पानी दब अर्थात चामच रे पानी दब ना ग्लास रे पानी देले सठिक आम सीमांत उपयोगिता पाइपर। 5 नंबर सूत्र कौन रही अपरिवर्तित व्यवस्था अवस्था अपरिवर्तित अवस्था अर्थात उपभोग समय उपभोक्ता रुचि अभ्यास आय द्रव्यर दर इत्यादि अपरिवर्तित रहा आवश्यक नचेत सीमांत उपयोगिता ह्रास पाइब ना। देख जदि गोटे यो उपभोग समय तो सी उपभोग कर कंज्यूम कर गोटे द्रव्य को सही समय कौन हम ना तार जो रुचि अर्थात पसंद नापसंद तार अभ्यास तार इनकम द्रव्यर दर एटा सब सामान रहा दरकार। कहीं तुम मीठा खाऊच मीठा खाइला बेले कौन हम मीठाटा तुम 2टा खाई द्रव्यटा से बढ़ी तुम आउ खाइबनी मीठा खाइबा इच्छा थी कि खाइबनी तेणु सी कौन कौन द्रव्यर दर भी चेंज हेनी जहाँ आज से भाया तेणु तुम खाई खाई कौन हम जो तुमको विरक्ति लगी अर्थात 3-4टा मीठा खाइला बेले खाइबा तुमको इच्छा हम ना तो से कौन हम ना मार्जिनाल यूटिलिटी बा सीमांत उपयोगिता ह्रास पाइब नचेत ह्रास पाइब ना से विषय कहुई। एबे आम टेबुल देखा सारणी देखा जे सूत्रर व्याख्या किपर कराई देख उपरोक्त शर्त गुड़िक आधार करी निम्नोक्त सारणी माध्यम सूत्रटी को बुझाई पारिबा। केमती बुझाई पारिबा फास्ट निगला कौन फास्ट टेबुल आतर एकक निगला अर्थात केतोटी आत निगला तापर मोट उपयोगिता निगला केते हम तार जो एककटा अच्छी कौन कौन नहीं यूटिल नहीं आउ कौन सीमांत उपयोगिता नहीं कौन यूटिल नहीं जमती किलोग्राम से भाया ग्राम से भाया कौन यूटिल गोटे एकक। तो देख जिते बड़े गोटे लोकटा गोटे हाथ फास्ट खाइला ताको कौन मिलला ना 10 यूटिल सीमांत उपयोगिता है देख से गोटे हाथ कौन मिला 10 यूटिल मिलला तो तार टोटाल कौन है जेहेतु गोटे 10 मिलला तो टोटाल भी तार 10 जिते से 2 नंबर हाथटी खाऊँगी से कौन हो तार सीमांत उपयोगिता देख 10 रु कमिकी 8 हो कौन पाई ना गोटे फास्ट तुम जो गोटे हाथ खाइब जो टेस्ट लगे सेकेंडा खाइले आउ टिके तुमको ता प्रति इंटरेस्टा कमिज अर्थात खाइबार इंटरेस्ट कमिज भल लगे कि से भल लगी जो तुम फास्ट हाथटा खाइल से भल लगे ना तेणु टी कमिगला यूटिलटा सीमांत उपयोगिता होगा कौन 8 आठ होगा कौन है 10 थी मोट 8 मिसीगला होगा 18 यूटिल है 18 यूटिल होगा। 3 नंबर सेमती कौन है ना ये आउ टे कमिगला आउ टे हाथ हाथ खाइला आउ टे खाइबा इच्छा कमिगला किंतु भल लगे कि से भल लगे जिते यही 2टा हाथ जो जिते भल लगी से टे कम भल लगे तो ये ये कौन हम माइनास ही चलो ये प्लस ही चलो जेहेतु मोट जग ही चलो ठीक अच्छे। एमती गोटे टाइम आसो जो 6 नंबर हाथटा खाइला से जमा भी आउ भल लगे ना ठीक अच्छे माने यार अर्थनीति खराब लगे कि भल लगलानी मतलब खाइबा इच्छा ना से कौन है 0 होगा तार सीमांत उपयोगिता आउ ये कौन है 30 होगा मोट उपयोगिता। 7 नंबर जो हाथटा खाऊँगी से एठी कौन हम ना माइनास होगा लगे कहीं ना मार्जिनाल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता माइनास होगा जिते खायापी इच्छा है जबरदस्ती से आउटे खाए ताले कौन हम ताको भल लगे बरंग आहरी राग लगे टेस्ट लगे देहपाई भी खराब आउ खायापी टोटाली इच्छा ही हम ना तो ये माइनास होगा तार जो इच्छा थी इंटरेस्ट था 0 हो माइनास होगा जहाँफल कौन है मोट यूटिलिटी आमर कौन है ना मोट उपयोगिता आमर ह्रास पाइबार लगे। 8 नंबर से भाया -5 होगा आहरी अधिका खराब लगे खाइबा टोटाल इच्छा नहीं खाइले आहरी खराब लगे जहाँफल ये माइनास हो 22 होगा। तो देख टेबुलटा तुम बुझीपार जे मोटामोटी भाव में टेबुल कौन हो हाथर एककटा तुम देखुच गोटे हाथ खाइले कौन हम सीमांत उपयोगिता आमर सबुठार अधिक रहा तुम फास्ट कमोडिटी फास्ट द्रव्यटा जो तुम कंज्यूम कर खाइब से कौन हम ना सीमांत उपयोगिता आमर सर्वाधिक
ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷ ଖାଇ ଚାଲିବ ତାପରେ ଖାଇ ଚାଲିବ ଯେତେବେଳେ କମି କମି ଚାଲିବ ତୁମର ଆଗ୍ରହଟା ତା ପ୍ରତି ଖାଇବା ପ୍ରତି କମି କମି ଚାଲିବ ଲାଷ୍ଟରେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ ଜିରୋ ହେଇଯିବ ଆଉ ତାପରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଯିବ। ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ହେବ ଏଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଜିରୋ ହେବ ସେତେବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ମାଇନସ୍ ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଏଠି ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ମାଇନସ୍ ହେଲେ ଆମର ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ମାଇନସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାରଣୀ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିବ କ'ଣ ହେବ ସାରଣୀକି ଲେଖିକି କିଛି ଲେଖିବ। ଦେଖ ସାରଣୀ ଦେଖି କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଉକ୍ତ ସାରଣୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ ଯେ ପ୍ରଥମ ଆତ ଉପଭୋଗ କରିବା ବେଳେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା 10 ୟୁଟିଲ୍। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଆତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପଭୋଗ କଲା ସେତେବେଳେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା 10 ୟୁଟିଲ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ 10 ୟୁଟିଲ୍। ତେଣୁ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ହେଲା 10 ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଉପଭୋକ୍ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆତ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା 18 ୟୁଟିଲ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଖାଉଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୋଟ ଉପଯୋଗିତାଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା 18 ହେଉଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତାଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖ 8 ୟୁଟିଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ 8 ୟୁଟିଲ୍ ହେଇଗଲା। 10 ଥିଲା 18 ହେଲା ତାହେଲେ ଆଉ କେତେ ମିଶିଲା ଏଠି 8 ମିଶିଲା ତ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା 8। এটা দেখো মোট সে এত পর্যন্ত দুইটা খাইছি তো দুইটারে মিশিকি তাকে এতিক মিলিছি কিন্তু সেকেন্ড এই যে ফার্স্ট নম্বরটা তাকে এতিক মিললা সেকেন্ড নম্বরটা কেতে মিললা না এতিক এটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল হলা গোটে গোটে হাতর তাকে কেতে ୟୁଟିଲ୍ ମିଳୁଛି এটা হিসাব হবো এটা হচ্ছে କ'ଣ ନା ଟୋଟାଲ କେତେ এত পর্যন্ত খাইছি ସବୁ ମିଶିକି କେତେ ମିଳୁଛି এটা হিসাব হবো। ଷଷ୍ଠ ଆତ ଉପଭୋଗ ସମୟରେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା 30 ୟୁଟିଲ୍ ସ୍ଥିର ରହୁଥିବାରୁ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଶୂନ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ 6 ନମ୍ବର ଆତଟା ଖାଇଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ସେ 30 ଥିଲା ଏଟା ବି 30 ରହିଲା ତେଣୁ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଆଉ କିଛି ବଢ଼ିଲାନି କି କମିଲାନି ସେଇ ଜିରୋ ହେଇକି ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସପ୍ତମ ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଆତରେ କ'ଣ ନା ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଫଳରେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଋଣାତ୍ମକ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କମିଗଲା ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ରହିଲା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଆଉ ଏଟା ମାଇନସ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। କେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତାଟା ଆମର ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଉପଭୋଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏହା ପ୍ରଥମେ ଧନାତ୍ମକ ତାପରେ ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ତାପରେ ଋଣାତ୍ମକ ହେଉଛି। ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକରୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରି ଚାଲିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ହ୍ରାସ ପାଇ ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ରେ ରହିବ ତାପରେ ଜିରୋ ହେଇଯିବ ତାପରେ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ଧନାତ୍ମକ ତାପରେ ଜିରୋ ତାପରେ ଋଣାତ୍ମକ ହେଇଯିବ। ସାରଣୀକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ରେଖାଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସୂତ୍ରଟିକୁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଦେଖ ବୁଝ ସୂତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ରେଖାଚିତ୍ର ଏଇ ରେଖାଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ବୁଝିବା କେମିତି ବୁଝିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଲା ଆତର ଏକକ ତଳେ ଲେଖିଲା ଏଠି ଦେଖିଲା ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ଓ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ତଳ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଇ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷରେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଆତର ଏକକ ନେବା ଆଉ ୱାଇ ଅକ୍ଷରେ ଆମେ ନେବା କ'ଣ ନା ମୋଟ ସୀମାନ୍ତ ଓ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତାର ପରିମାଣଟାକୁ ନେବା। তো এটা হচ্ছে ওয়াই ওয়াই ড্যাশ এক্স এক্স ড্যাশ এক্স ড্যাশ যদি লেখা যায়নি তুমি যদি বড়াইব তাহলে এটি এক্স ড্যাশ লিখব। দেখ ফার্স্ট যেতে আতটা সে কনজ্ୟୁମ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ফার্স্ট আতটা কলে କ'ଣ ମିଳୁଛି ତାକୁ ନା ମୋଟ ୟୁଟିଲିଟି ମିଳିଲା ତାକୁ 10 ଆଉ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ବି 10। ଦେଖ ସୀମାନ୍ତ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ବି 10 ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ବି 10 ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟା ରହିବ 10 ପାଖରେ ରହିବ ଉଭୟ 10 ଏଟା ବି 10 ଆମର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ବି 10 ଆଉ ଆମର ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ବି 10 ତ এইটা କ'ଣ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଆଉ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ତ ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆତ ଖାଉଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଦେଖ 18କୁ ପଳାଉଛି କ'ଣ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତାଟା ଆମର ପଳାଉଛି 18କୁ ତ ଏଠି ଥିଲା 10ରେ 8 ବଢ଼ିଗଲା ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ଏଠି 18 ହେଇଗଲା। ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ହେଲା ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତୁମେ ସାରଣୀରେ ଦେଖ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ଅଛି ଆମର 8ରେ ରହିଛି ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ତେଣୁ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର 10ରୁ ଖସିକି 8। মনে রাখো এই যে রেখাটা হচ্ছে তলকু তলকু কমি কমি চালিব না তো এটা হচ্ছে সীমান্ত উপযোগিতা এটা হচ্ছে আমার মোট উপযোগিতা যেটা মঝিরে রহিলা সে টেবুলে সেইটাকে এইটা রিপ্রেজেন্টেটিভ করব আর সে যে সীমান্ত উপযোগিতা কোণ করব না এইটা দেখাইব হলা। তেণু এটা হচ্ছে আমার মোট উপযোগিতা বা টোটাল ইউটিলিটি কর এটা হচ্ছে মার্জিনাল ইউটিলিটি কর বা সীমান্ত উপযোগিতা কর। দেখ সেটা কোণ হল 2 নম্বর আত যেতে খাইলা সি সেতবে মোট উপযোগিতা হয়ে গেল আমার 18 কিন্তু সীমান্ত উপযোগিতা আছে দেখ টেবুলে 8 ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ 3 ନମ୍ବର ଆତ ଖାଇଲା ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ହେଇଗଲା କେତେ ଆମର କେତେ ହେଇଗଲା ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା 24 ହେଇଗଲା ତ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଲା ଆଉ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ହେଇଗଲା 6 ହେଇଗଲା ତ ଏଇଭଳିଆ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ତ ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ 6 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବରଟା ଖାଇଲା ତାକୁ 30 ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି 30 ହେଲା ଏଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମର ନା 2 ହେଲା। 5 ନମ୍ବର ଆତ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲା ଟୋଟାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଦେଖ ପହଞ୍ଚ ଯାଇଛି ସେ ସାରଣୀରେ ଦେଖ ପହଞ୍ଚ ଯାଇଛି ଆମର 30 ପାଖରେ ତ 30 ସିଧାରେ ରହିଲା ଆମର ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି କ'ଣ ହେଇଛି ଖସିକି 2 ପହଞ୍ଚ ଯାଇଛି ତ 2 ହେଇଗଲା।
ଯେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 6 ନମ୍ବରଟା ସେ ଖାଉଛି ସେଇ 30ରେ ହିଁ ରହିଗଲା ହେଲା। ଦେଖ ସେ ସାରଣୀରେ ଦେଖ ଦେଇଛି ସେ 30ରେ ରହିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ହେଲାନି, ସେ 0କୁ ଆସିକି ଖସି ଆସିଲା। ସମାନ ରହିଲା ନା, ଏଠି ଆଉ କିଛି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ହେଲାନି, ତେଣୁ 0 ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ 7 ଆଉ 8 ନମ୍ବରଟା ଖାଉଛି ସେତେବେଳେ ତାର କମି କମି ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠୁ କ'ଣ ହେଲା ଆମର 0ରୁ ତଳକୁ ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ -3 ତାପରେ -5 ঠিক ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ -3 ତାପରେ -5 ହେଇଗଲା, ତ ତଳକୁ ଚାଲିଲା। ଦେଖ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାରଣୀଟା ବୁଝିପାରିଥିବ ତମେ ଯେ এইটা হচ্ছে কোণ আমার মোট উপযোগিতা মার্জিনাল ইউটিলিটি আর টোটাল ইউটিলিটি এটা দেখছি। এটা হচ্ছে আমার আতর এককু দেখছি। তো এপটে তুমি মার্ক কল প্রতি 5 ছাড়ি তুমি এরকম মার্ক করদেল। যেতবে মার্ক কল তুমি দেখ এটি 10 অছি, ফার্স্টটা হচ্ছে কোণ ফার্স্ট কনজ্ୟୁମ কলা টোটাল ইউটিলিটি বি 10 মার্জিনাল ইউটিলিটি বি 10, তেমন দুইটার সমান রহলা। কিন্তু সেকেন্ডটা কনজ্ୟୁମ কলা টোটাল ইউটিলিটি 18 কি পড়ুছি, তো 18 মানে অর্থাৎ 20 ଅଛି, তাଠୁ ଟିକେ ତଳକୁ ରହିବ ଗ୍ୟାସ୍ କରିକି 18। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆତର ଏକକଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର 8 କି ଖସି ଆସୁଛି, ତ ତଳକୁ ହେଲା। ତ ଆମେ ଯେ ପଢ଼ିଲେ ଯେମିତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମୋଡିଟି ଯେତେବେଳେ କନଜ୍ୟୁମ କରି ଚାଲିବ ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଆମର ହ୍ରାସ ପାଇ ପାଇ ଚାଲିବ। ଆଉ ଟୋଟାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଯେଉଁ ରହିଲା ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଧନାତ୍ମକ ରହିବ, ତାପରେ ଶୂନ୍ୟ ରହିବ, ତାପରେ ଋଣାତ୍ମକ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉଥରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ। ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ରେଖାଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ, এই ରେଖାଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲେଖିବା। ଉକ୍ତ ରେଖାଚିତ୍ର OX ଆତର ଏକକକୁ ଓ Y ମୋଟ ଓ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛି। ଦେଖ এই ଯେଉଁ ରହିଲା ରେଖାଚିତ୍ର, ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, এই ଯେଉଁ OX ନାମକରଣ ଦିଆଯାଇଛି, OX କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆତର ଏକକକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଆଉ OY କ'ଣ କରୁଛି ଆମର ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ଆଉ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ତମେ ଖାଲି ଲେଖିବ ହେଲା। ତମେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଦେଖ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଟାଣିଦେଲ, ତାପରେ ଲେଖିବ এই ଯେଉଁ ଉପରୋକ୍ତ ରେଖାଚିତ୍ରରେ OX ଅକ୍ଷ କ'ଣ କରୁଛି ଆତର ଏକକକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଆଉ ଆମର OY ଅକ୍ଷ କ'ଣ କରୁଛି ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ଆଉ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ସାରଣୀରେ ଥିବା ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ରାଶିକୁ ରେଖାଚିତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥାନ କରି ମିଳିଥିବା ABCDEFG ଏବଂ H ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରି ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ବା ଟୋଟାଲ ୟୁଟିଲିଟି ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସାରଣୀରେ ଯେତିକ ରହିଲା, ସାରଣୀରେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଆମର ଟୋଟାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଦେଲା ପରିମାଣ ଗୁଡ଼ା, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯୋଡ଼ିଲେ ରେଖାଚିତ୍ର, ସେଠି ଖାଲି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ବସେଇଥିଲେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ଯୋଡ଼ିଲା ପରେ এই ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାହା ମିଳିଲା ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଟୋଟାଲ ୟୁଟିଲିଟି କର୍ଭ ବା ଆମର ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ରେଖା ମିଳିଲା। ସେଇଭଳି ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଠିକ୍ ସେଇପରି KLMNPQ। ଦେଖ ସେମାନେ ଦେଖ ତମେ ଖାଲି ଦେଖିବ ଲେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା, ଏଠି ଦେଖିବ ଲେଖିବ। ସେଇଭଳିଆ କେন ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି, ସେଇଭଳିଆ KLMNPQR এই ଯେଉଁ ସବୁ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, এই ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ନା ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ବା ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ରେଖା ପାଇବା। ତ ଏଠି ତୁମେ ଡାଇଗ୍ରାମକୁ ଦେଖିବ ଲେଖିବ, କିଛି ବି ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ, ଏହା ନିମ୍ନଗାମୀ P ବିନ୍ଦୁରେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା 0 ଏବଂ ତାପରେ ଋଣାତ୍ମକ, କାରଣ ଏହା P ବିନ୍ଦୁରେ OSକୁ ଛେଦ କରି ନିମ୍ନକୁ ଗତି କରୁଛି। ଦେଖ ଏହା କ'ଣ ହେଉଛି ନିମ୍ନଗାମୀ ଅଛି, এই ଯେଉଁ ଏଠି ରେଖାଟା ନିମ୍ନଗାମୀ ଅଛି, ତେଣୁ P ବିନ୍ଦୁରେ ଏହା 0 ହେଇଗଲା, ଆଉ P ବିନ୍ଦୁରେ 0 ପରେ ଋଣାତ୍ମକ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ଏହା ତଳକୁ ତଳ ଗତି କରୁଛି, ଆଉ P ବିନ୍ଦୁରେ ଏହା OX ଅକ୍ଷକୁ ଦେଖ P ବିନ୍ଦୁରେ OX ଅକ୍ଷକୁ ଏହା ଛେଦ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ତଳକୁ ତାହା ଋଣାତ୍ମକ ହେଇଯାଇଛି। ରେଖାଚିତ୍ରକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆତର ଷଷ୍ଠ ଏକକ ଉପଭୋଗ କଲାବେଳେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ରେଖା F ବିନ୍ଦୁରେ ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ରେଖା P ବିନ୍ଦୁରେ 0, ତେଣୁ ଉପଭୋକ୍ତା ପାଇଁ P ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତୃପ୍ତ ବିନ୍ଦୁ। ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଟାରେ 30 ଥିଲା, ତ F ବି 30 ହେଲା। ଯେତେବେଳେ 30 ହେଲା ଆଉ ମାନେ ବଢ଼ିଲାନି କମିଲାନି, ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ଏଠି Pଟା 0 ହେଲା। ଯେତେବେଳେ 0 ହେଇଗଲା ତମେ ଜାଣିବ ଯେ ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯେ ଲୋକଟା ହାତ ଖାଉଥିଲା କି ମିଠା ଖାଉଥିଲା ଯାହା ବି ଖାଉଥିଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ 6 ନମ୍ବର ହାତଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଇଲା ସେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତୃପ୍ତ ହେଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ହାତ ଖାଇବାର ତାହା ପୁରାପୁରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ତାପରେ କନଜ୍ୟୁମ କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ନେଗେଟିଭ ହେଇ ଚାଲିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଇନସ୍ ହେଇକା ଚାଲିବ। ତ ସେଇଆ ଲେଖାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବା ଲିମିଟେସନକୁ, ବାକି ସେ ଲିମିଟେସନଟା ବାକି ରହିଲା। କ୍ରମର ହ୍ରାସମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୀମାବଦ୍ଧତା ବା ଲିମିଟେସନ ରହିଛି। କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ ଅପରିମାପକ୍ଷମ ଉପଯୋଗିତା, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂତ୍ରରେ ଉପଯୋଗିତାର ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିମାପ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଉପଯୋଗିତା ଏକ ମାନସିକ ଧାରଣା, ଏହା କେବେ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିମାପ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାତ ଖାଉଛେ ଯେଉଁ ୟୁଟିଲରେ ମାପୁଛି 10, 18, 24 ଯାହା ବି ହେଉ, ତ ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ସୂତ୍ର କଲାବେଳେ ସିନା ଆମେ କରିଦେଲେ, ମାର୍ଶାଲ ସିନା ସେଟାକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିତେ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଉଛେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଟାକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାପିପାରିବା କି କେତେ ୟୁଟିଲ୍ ମିଳୁଛି,
मापी पारिबानी तेणु से कौन कराई ना यहाँ लिमिटेशन बा सीमाबद्धता बोली जनाई। सेकेंड कौन होची ना दुष्प्राप्य द्रव्य यही सूत्र दुष्प्राप्य वस्तु संग्रह क्षेत्र में प्रযোज्य नुहे। डाक टिकट दुर्लभ कलाकृति पुरातन मुद्रा इत्यादि संग्रह बेले संग्राहकार निमंत उपयोगिता वृद्धि पाए। अर्थात देख सी कहते गोटे आम सूत्रटा कौन कौन गोटे द्रव्य तुम कंज्यूम कर चलने पाई चलने प्रति इंटरेस्ट कमी कमी चलो आउ तुम मार्जिनाल यूटिलिटी ह्रास पाइब। किंतु जिते डाक टिकट हो कि गोटे दुर्लभ कलाकृति पुराना पुराणा मुद्रा हो तुम जिते पाई चलो से तुम इंटरेस्ट बढ़ी चलो आहरी पाइबा तुमको इच्छा हे। तेणु कौन हम ना ए क्षेत्र में आमर सीमांत उपयोगिता प्रযোज्य नुहे। अस्वाभाविक व्यक्ति अविवेकी कृपण मद्यप पागल इत्यादि भली सब अस्वाभाविक व्यक्ति क्षेत्र में यह सूत्र कार्यकारी हो न था। तेणु कृपण जिते मुद्रार अधिकारी हेल्ले से परिचित हो न था। प्रत्येक अतिरिक्त मुद्रा ताको अधिक सीमांत उपयोगिता देता है। देख जो गोटे कृपण बा कंजूस लोक होता तुम जिते भी टंका दियो से केवे संतुष्ट हम ना बर जिते पाइले खुशी चलो। आ गोटे मदुआ बा पागल एमान जो रहिले एमान क्षेत्र में सूत्र कार्यकारी नुहे कहीं एमान मेंटल सिचुएशन ठीक न थाए। आने जेकोसी जिनस को पाती से जिते मदुआ जिते मद पी चले आहरी भल लगे है। तेणु एमान क्षेत्र में यही जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बा क्रम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता प्रযোज्य नुहे। तापर कौन अच्छी देख ना अविभाज्य द्रव्य अर्थात क्रम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता सूत्र अविभाज्य द्रव्य क्षेत्र में प्रযোज्य नुहे। जमती मोटर गाड़ी टेलीविजन फ्रिज इत्यादि अविभाज्य यही द्रव्यगुड़ी को दीर्घस्थायी होइतिबारु बारंबार क्रय करा जाय नथाय। फल एगुड़ी को मिलुथिबा सीमांत उपयोगिता गति जानिबा असंभव मन हुए। जो तुम गोटे टीवी किणिच बा गोटे मोटर गाड़ी चलाउच तुम केमती जानिबो तुम केते चलेले ताको केते मार्जिनल यूटिलिटी मिलिबो। तेणु एटा जानिबा असंभव। तेणु यही सब क्षेत्र में कौन हम ना तुम जानीपारनी तुमको केते मार्जिनल यूटिलिटी मिलुची सीमांत उपयोगिता मिलुची। तेणु यही सब क्षेत्र में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बा क्रम ह्रास वर्धमान नियम आमर कौन कार्यकारी नुहे। मुद्रा मुद्रा क्षेत्र में क्रम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता सूत्र कार्यकारी होने कहीं जड़े व्यक्ति निकट में मुद्रार परिमाण वृद्धि पाइले से मुद्रार पाउथिबा सीमांत उपयोगिता ह्रास पाए। किंतु यह केवल केबे हेले शून्य कि ऋणात्मक हुए ना। देख जड़े जिते मुद्रा पाइले तार इंटरेस्ट कम सत कि केबे शून्य हेनी जड़े चाहिए जे मतलब टोटाली मुद्रा न मिलू। तेणु ए क्षेत्र में क्रम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता सूत्र कार्यकारी करे ना। लास्ट पॉइंट कौन होची असम जातीय द्रव्य अर्थात जदि उपभोग हेउथिबा प्रत्येक द्रव्यर एकक गुण और आकार सामान नुहे तेबे सीमांत उपयोगिता सूत्र कार्यकारी हे। फास्ट जो पढ़ीचे छुआ से ही लिखा जाए कौन ना जदि तुम द्रव्यटा गोटे सामान हो सामान आकार हो सामान गुण ही कि सामान आकार हो सामान स्वाद हो तार दर जदि ठीक माने स्थिर न तेणु कौन हम ताले से सब क्षेत्र में यही सूत्र कार्यकारी हम ना। तो एतिक आज रही लंग क्वेश्चन सारिबा। देख मुझे कही रखुची जो एग्जाम पढ़ला क्रम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता सूत्र लेख ताले तुम्हें मुझे पढ़ाऊँगी तुम एतिक लिख देख बेसी नहीं बहुत कम अच्छी किंतु पूरा पॉइंट आउट करके अच्छी पॉइंट। तो तुम्हें एतिक जब लिखिदेव फुल मार्क तुम आनीपर। तेणु ये जहाँ भी रहा तुम्हें खातार नोट कर बहुत सुंदर लिखाई किसी भी असुविधा ना निश्चित भाव में बुझीपार। जदि न बुझीपार तुम कमेंट कर मत जन। तो आजिका एतिक रोचे पुणी देखा गोटे सुंदर क्लास रे। धन्यवाद।